आज जैन धर्म के बारे में वो जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि जो आप सुनते रहते हैं वो आपको मालूम रहता है, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी होते हैं जिनके बारे में आज बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारा जैन धर्म विश्व धर्म है, लेकिन हमें अपने धर्म पे खुद विश्वास नहीं है। क्योंकि आज ऐड का ज़माना है, टीवी में जिस चीज़ का ऐड आता है वही दिखता है ना। जो सबसे ज़्यादा प्रचार होता है जिनका, लोगों को वही सब मालूम होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे उदाहरण हैं। शायद मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, हमें याद तो नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ अपने आप, जैसे वो भोजन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जब परोसने की बारी आती है तो कई बार वो चीज़ छूट भी जाती है। कई बार ऐसे ही हो सकता है आपके पुण्य के उदय से वो आपको ही मिलना था और सौभाग्य है। तो ये बहुत अच्छे उदाहरण दे रहे, इससे आपका श्रद्धान और जैन धर्म पे होगा। क्योंकि पहले अपना विश्वास जब तक नहीं होगा ना, जितने भी जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना, सबसे पहले उनको ये सिखाया जाता कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर खुद का विश्वास होना चाहिए, जब तो आप बेच पाओगे। जब तक प्रशंसा वही व्यक्ति करता है जो स्वयं उसके बारे में जानता है। ऐसे बहुत सारे देश विदेश में लोग रहते हैं। अभी आपने सुना होगा डमोकार मंत्र का 108 देशों में हुआ था ना अनुष्ठान, तो इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो ऐसी कई चीज़ें हैं। क्योंकि जिनेवा में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डमोकार मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ऐसे ही सम्राट अशोक का विवाह लक्ष्मी वंश की राजकुमारी से हुआ। वह आलू प्याज का सेवन करती थी। बहुत अच्छी छोटी छोटी सी वो हैं। तो बस दिव्य वादन ग्रंथ संस्कृत में लिखा। रानी ने अशोक के भोजन में प्याज परोसा, तब अशोक ने कहा, हे देवी, मैं उच्च कुलीन हूँ, प्याज ग्रहण नहीं करता, ये प्याज हटाओ। यह अशोक का कुलीन परंपरा के प्रति आचरण था। एक राज्यपाल हुए हैं, जबलपुर के थे, श्री निर्मल चंद जी। जब वो राज्यपाल बने तो वहाँ से जितने बर्तन थे सब बदल दिए गए, और लहसुन प्याज तो वैसे इस्तेमाल नहीं होता था, तो अलग से प्रभाव पड़ा। एक जेलर था, मैंने एक दिन सुनाया था, फिर से सुना था। तो जेलर रात्रि में भोजन नहीं करता था वो, तो उधर जो स्टाफ के लोग थे उसको परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा दबाव बनाते थे। जो धर्म करता है ना उसको सबसे ज़्यादा समस्या आती हैं, लेकिन वो उतना ऊपर उठता चला जाता है। क्योंकि आपने देखा कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसलिए कभी भी परवाह नहीं करो लोगों की कि लोग क्या कहते हैं। तुम वो एक घोड़ा और वो जा रहे थे ना, बाप बेटा, तो पैदल चल रहे थे दोनों। कैसे मूर्ख हैं बताओ, दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा भी पैदल चल रहा है, घोड़े पे दोनों बैठ गए। कैसे मूर्ख हैं, एक घोड़े के ऊपर दो लोग बैठते हैं बताओ। लड़का बैठ गया तो पिता पैदल चल रहा था, बताओ कैसे मूर्ख हैं कि बताओ, पैदल एक चल रहा है, एक फिर वो बैठ गया, वो उतर गया। अब हर गाँव से निकले तो लोग कुछ ना कुछ टोकेंगे। दोनों ने फिर, ये हमारे अनुसार बता रहे, कहानी हम अपने हिसाब से कई बार बदल भी देते हैं। उनने दोनों ने अपने घोड़े को ऊपर रख लिया अपने, तो लोग कह रहे कैसे मूर्ख हैं। मतलब संसार की स्थिति यही है, तुम अच्छा करो तो टोकेंगे लोग, बुरा करो तो टोकेंगे। टोकना तो है ही लोगों को, कुछ तो लोगों का काम है कहना। तो आप कुछ भी करोगे लोग कहेंगे, लेकिन अपन को अच्छा करना। इसलिए अपन को लोगों के कहने से नहीं मतलब, क्योंकि आज ज़माना वही चल रहा है, लोगों को दिखाने प्रदर्शन में वही लगता है कि देखो जो चल रहा है, पश्चिमी सभ्यता वाले ऐसा कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति अपना रहे हो, अपन उनकी अपना रहे हैं। आज विदेशों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लोग शाकाहारी हो रहे हैं। और अपने यहाँ पूरे देश विदेश में, भारत में लगभग 75% मांसाहारी हैं, 25% शाकाहारी। इसलिए शाकाहारी लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता, ये बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत है, सुनिए आप अच्छे से सुनो। स्टोरी चल रही है, स्टोरी आने वाली है अब। तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में
जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल भारत को सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी में स्वतंत्र कराया, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन जैन संस्कारों से प्रभावित था। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी माता पुतली बाई से पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी, तब उनकी मां ने अनुमति प्रदान नहीं की, क्योंकि मां को संदेह था कि वह विदेश जाकर मांस आदि का भक्षण करने न लग जाए। और आज वही हो रहा है ना, बच्चे बाहर जाते हैं। एक लड़की इंदौर में, हमने सुबह सुबह से जा रहे थे हम लोग इंदौर में, तो देखा स्मोकिंग कर रही थी, छोटी सी थी और उम्र में दुबली पतली थी। कौन थी अप्पू बताएं क्या? हमें मालूम ही नहीं है तो हम कैसे बताएं? नहीं, अब लड़की थी, जो दिखा सो बता दिया। अब लोग पूछे कि कौन थी, तो ऐसे थोड़ी बताया जाता किसी का। क्या होता ना, कई बार कुछ चीज़ें पहले बता रहे कि मतलब हमने भी देखा ना, इतने यानी हमने इतने वर्षों में लड़कों को तो खूब देखा है, अन्य फिल्मों में देखा है, ऐसे अन्य जगह देखा होगा वैसा, लेकिन देख के मैं तो एकदम से, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये तो सब छुप के हो रहा है। लेकिन अपन को जो दिखता है तो ये इसलिए R.K. मारल वाले हैं, उनका लड़का विदेश गया तो वो स्वयं भोजन बनाता था, आचार्य ऋषि से नियम लेके गया था, पढ़ के आया बाहर से, तो इसलिए तो बोलते थे आचार्य ऋषि। आज हम बता रहे थे कि लड़कों को भोजन बनाना सीखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि महिलाओं को एक दिन छुट्टी मिलेगी, दूसरा इमरजेंसी में समस्या है, तीसरी अगर ये नहीं हो पाती व्यवस्था तो पूरे देश भर में भोजनशाला चलना चाहिए। घाटोल राजस्थान में चतुर्मास हुआ, उधर परमानेंट एक भोजनशाला चलती है। दमोह में आचार्य ऋषि विद्यासागर जी के नाम से एक व्रती भोजनालय चलता है, तो उसमें जैसे कोई के यहाँ समस्या है, कोई बाहर से आ जाती है तो उसकी व्यवस्था हो जाती। दो स्थान हो गए। तीसरा बीना में मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जब रहे तो प्रेरणा दी, तो उधर एक ऐसा भवन बनाया गया, संत निवास धर्मशाला। किस लिए बनाया गया? जो सम्मेद शेखर जी से यात्री आते हैं उनको रुकने के इसलिए कोई व्यवस्था नहीं। उधर हम लोगों ने भी प्रेरणा दी थी, अब क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, तो उधर भी ऐसा हमने कहा था, तो व्यवस्था तो बनवाई थी। अब इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ कि मालूम नहीं है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या होता है, पहले तो हर घर के पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सिखाना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा नियम पारित करना चाहिए देश विदेश में, देश में मतलब भारत में तो कम से कम करना चाहिए, विदेश की बात नहीं कर रहे अपन, कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना अनिवार्य रखना चाहिए, और नंबर भी मिलना चाहिए परीक्षा में। ये परीक्षा होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए पूरे देश लेवल पे। आज से महिलाओं को आंदोलन करना चाहिए, है ना, कि नहीं बहुत अच्छा है, पहल करोगे ना तुम लोग। इतने में भी खुश नहीं हुए क्या? खुश नहीं हुए हैं? अरे पुरुष देखो बच्चे बजा तो नहीं, पुरुष सुनो, बच्चों को अभी से सिखाओ। नहीं अच्छी बात है ये, सुनो, आचार्य ऋषि का सपना पूरा करो। आचार्य ऋषि ने कहा था ये, और हमारी तो शुरू से भावना थी। और इससे क्या होगा कि वो भोजन बनाएंगे ना, एक दिन छुट्टी मिलेगी। दूसरा क्या है कि इमरजेंसी में समस्या नहीं रहेगी, कहीं बाहर जाते हैं। और कभी जब साधु संतों की भी बात आती है ना, तो उनके लिए भी कम से कम वो रास्ते में कहीं बिहार में आना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय एक जैन मुनि बेचर जी स्वामी के समक्ष गांधी जी के द्वारा 3 प्रतिज्ञा, मांस का त्याग, शराब का त्याग और परस्त्री सेवन का त्याग। जितने बच्चे हैं ना आज से त्याग करेंगे, है ना, ये चीज़ें सेवन जीवन में कभी नहीं करेंगे। क्या होता है ना, अभी तो ये ले लेते नियम, बाद में जब बड़े शहरों में जाते, विदेश में जाते तो बिगड़ जाते, स्मोकिंग करते, ड्रिंक करते। स्कूलों में एक हमने आचार्य ऋषि के संयम स्वर्ण महोत्सव में शिविर के लिए प्रेरणा दी थी। और एक जो योगाचार्य थे, वो जब स्कूलों में जाते थे और लोगों को आज तनाव है, बच्चों में डिप्रेशन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मोटिवेशन के हिसाब से वो सब बताते थे। तो बच्चों से पूछा अलग से, तो देखा बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग करते हैं। सरकारी स्कूलों में ज़्यादा होता, प्राइवेट में तो होता होगा। तो ये बच्चे क्या होता है ना, अभी से बिगड़ते चले जाते हैं, स्मोकिंग करते, ड्रिंक करते। सरकार तो चला रही है नशा मुक्त अभियान और ये और वो, लेकिन बच्चे क्या अभी तो ठीक है, यही बच्चे बिगड़ते जाते, गुटखे खाते हैं, शरीर भी बर्बाद करते हैं,
पैसा भी बर्बाद करते और सड़क भी बर्बाद करते हैं और अपना घर परिवार सब बर्बाद करते, देश को बर्बाद कर देते हैं। तो गांधी जी ने इस प्रकार से आगे चल रहा था। हाँ, वो तो इस प्रकार माने विदेश जाने की अनुमति तब दी। इस तथ्य को गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर में लिखा है। तो गांधी जी इतने महान क्यों बने, आज नोटों पे भी छपते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत थप्पड़ खाए, चांटे खाए, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति देखो, बर्नी जी हुए हैं, गणेश प्रसाद बर्नी जी, सुनो, गणेश प्रसाद जी बर्नी हुए हैं। वो जैन नहीं थे लेकिन पद्म पुराण सुनते थे। वो पद्म पुराण बाहर से सुनते थे स्वाध्याय में, उनको इतनी पसंद आई रामायण, जैन रामायण, कि वो जैन बन गए। और जैन बनने के बाद उन्होंने इतने सारे स्कूल खुलाए। उनकी कथा मैं एक बार पढ़ रहा था, पूर्व अवस्था की बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी परेशानियाँ झेली उन्होंने जीवन में, जहाँ जाते थे कहीं चोरी हो जाती थी कहीं। तो जो महान वही व्यक्ति बन पाता है ऊंचाइयों पर। वही जो लोहा होता ना, शायद आचार्य जी ने लिखा है, किसने लिखा मुझे क्लियर नहीं, मिट्टी मिट मिट कर गागर बनती है, मिट्टी नहीं, बूंद गिर गिर के सागर बनती है, मिट्टी मिट मिट कर गागर बनती है, खूब मिटो खूब पिटो। लेकिन ऐसे नहीं पिटना आप लोग, गलत काम में नहीं, ये बताया जा रहा है, नहीं तो लोग गलत समझ जाते ना। पिटने का अर्थ बुरे कामों में नहीं। तो इसलिए सोना भी पीटते ना, तो पीटने के बाद उसके आभूषण बनाए जाते। इसलिए अपन को अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। आज जाने के वो संडे अच्छा लग रहा है ना, संडे, इसलिए संडे है, संत डे है। तो शनिवार जो रहता ना, वो लोग जाते हैं कहाँ, बता नहीं रहे क्योंकि सब लोग सुनते ना जगह सबको थोड़ी बताई जाती सब चीज़ें, कौन कहाँ जाता है, घूमने जाते लोग क्या करने जाते वो तो सब जानते ना। तो इसलिए लोग संडे को अच्छे से उत्साह के साथ मनाएंगे ना, तो जीवन में अच्छा होगा। तो अपने भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई विदेश में एक सभा में गए। पूरा दिन बीत गया, सायंकाल भोजन का समय होती देसाई जी सभा से मौन पूर्वक उठकर चले गए और भोजन कर पुनः सभा में आकर बैठ गए। सभा संचालक को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पूछा, देसाई जी आप सभा का अनुशासन भंग कर बीच में ही उठकर क्यों चले गए? देसाई जी ने कहा, मैं भोजन करने गया था। संचालक महोदय ने कहा, भोजन के लिए समय ठीक नहीं था, भोजन तो बाद में भी किया जा सकता था। देसाई जी ने कहा कि मैं राजनीति के लिए धर्म नीति का त्याग नहीं कर सकता, मैं रात्रि भोजन नहीं करता था, दिन में मेरा भोजन करना कर्तव्य। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की, ताली तो बजा रहे हैं आप बहुत अच्छी, लेकिन अपन को नियम का पालन भी करना है। क्यों कि सुनो, रात्रि भोजन के बारे में एक बार हमने दिन में बताया था जब सुबह प्रवचन में, क्योंकि देखो आप, सूर्य जैसे ही उगता है तो कमल खिल जाता है और सूर्य डूबता है तो कमल बंद हो जाता है। जठराग्नि भी अभी जैसे बरसात चल रही तो मंद होती है। रात को जो भोजन किया जाता है वो क्या होता, पचता ही नहीं है। शाम को डॉक्टर भी बोलते हैं, बड़े बड़े वैद्य और आयुर्वेद ग्रंथ बोलते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके बारे में आगे अलग से फिर विशेष बताएंगे। वैसे तो चल ही रहा है प्रसंग, इसलिए एक बार और सन 1981 में गोमटेश्वर बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जाना हुआ। तब वापस संसद में आई तो सांसदों ने चुटकी ली, अब तो आप जैन हो गई। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं क्या, सारा भारत जैन है, क्योंकि हमारा देश सत्य अहिंसा पर विश्वास रखता है एवं जैन धर्म का मूल सिद्धांत भी सत्य अहिंसा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि लोगों को विश्वास हो जाए, क्योंकि अपन क्या करते, वही चीज़ें सुनते रहते, अपना खुद का विश्वास नहीं रहता कि लोग तो कह रहे होंगे, अपन को तो जो करना सो करना। तो लोग कहीं भी कुछ भी करते रहते, हमें ऐसा नहीं, सब मालूम रहता है। और आप लोगों जैसे हम भी सब करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ, मालूम हुआ तो सुधार हुआ। जीवन में ऐसा नहीं सोचो जैन धर्म सुधार अगर कोई करता है ना तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए महावीर भगवान का अगर देखें पूर्व भाव तो कैसी स्थिति थी,
कोई की भी आप देखोगे ना, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले जो हुए हैं, एक उनके शिष्य हुए पाये सागर, और उनका अगर आप इतिहास पढ़ना तो आपको लगेगा कि उनकी क्या स्थिति थी। इसलिए कोई भी बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन लोगों की आदत है, कई ऐसे भी हुए हैं जिन आचार्य ऋषि से जिन्होंने प्रतिमा ली, और पहले की स्थिति क्या थी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत बात, पहले बहुत खराब स्थिति, प्रतिमा लेके फिर दीक्षा भी ली। अब कुछ चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं, किसी की व्यक्तिगत बात को बताना वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि शॉर्ट में बता देते हैं, लोग समझ जाते हैं, सारे में सारा हो जाता है, सब कुछ चीज़ खोल के नहीं बताई जाती, चाहे बुरी बातें हों चाहे अच्छी बातें हों। लेकिन अपन को सीखना है कि अंजन जैसे भी निरंजन बन जाते हैं। जैन धर्म की महिमा अपरंपार है, और लोगों में उदासीनता आ रही है धर्म के प्रति, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैन धर्म इतना महान है कि जब मालूम चलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भले ही लगता है कि अरे वो सामने वाला जो दिखता है ना वो अच्छा दिखता है, तो ऐसा नहीं सोचो। अपना जैन धर्म प्राणों से प्यारा है, विश्व पूज्य है, और जो भगवान हुए हैं वो अपनी तप साधना के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किए, ठीक है, अपन वो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। कहते ना, आचार्य ऋषि ने कहा है कि संत नहीं बन सकते हैं तो संतोषी बनो, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप अगर जैन धर्म के अनुसार चल रहे हैं, देवसास गुरु को मान रहे हैं, अरे सौभाग्यशाली हैं। इसलिए लोग कुछ भी कहें, हम लोगों के हिसाब से नहीं चलते। मैं तो हर कार्य जो जैन धर्म का होता है, वो जो भी उसमें सहयोग देते हैं, सुबह भी बोला था ना, वो सब महासौभाग्यशाली हैं, महापुण्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली पुण्यशाली, और क्या बोलें। तो ऐसा नहीं है, उनको जितनी उपाधियाँ दी जाएं वो कम नहीं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो अपने आप को। बच्चे भी है ना, आज पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लोग हताश कर देते हैं, तुमने ऐसा किया, डांट देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। तो अपन को प्रोत्साहन देना चाहिए ना बच्चों को। बच्चों में टैलेंट पैदा करो, हम बताएंगे। हमारे पास इतने सारे सूत्र हैं। आज कोई आया था तो बोले, महाराज जी हमें बताइए टिप्स। तो हमने कहा इतनी जल्दी नहीं देते टिप्स हम। कई लोग आते हैं, महाराज जी मुझे क्रोध आता है तो आप बताइए। मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं जब सुनाता हूँ तो पूरे दुनिया के लोग सुनते हैं, मैं एक साथ बता देता हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति को बताएंगे तो भी उतनी मेहनत करना है, और लाखों लोगों को बताएंगे तो भी उतनी मेहनत करना है। इसलिए आप भी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते ना, जैसे बनाते ना घर में, कि मैं क्या मैं चलाऊं क्या ना चलाऊं, तो भजन में गाते ना, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि लोग क्या मैं सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, तो इसलिए सुनते हैं अच्छे से लोग, तो अच्छी बातें बताते हैं। अब एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए हैं। अब मैं क्या कोई नाम लेना इसलिए नहीं उचित समझता, कई बार वो दिक्कतें जाती हैं ना। तो एक हुए हैं, आप अलग से बता देंगे, मालूम कर लेना। तो वो आलू प्याज भी नहीं खाते थे, मतलब वर्तमान में, कारण कि उन्होंने एक जैन स्कूल में पढ़ाई की। देखो, जैन नहीं थे वो, मुख्यमंत्री थे। और धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षक कहते थे, सुनो गौर से, जमी कंद खाओगे तो पैर मजबूत होंगे, बुद्धि नहीं, और ऊपर के फल खाओगे तो बुद्धि भी मजबूत एवं पैर भी मजबूत होंगे। अतः उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही आलू प्याज का सेवन नहीं किया। कितनी अच्छी बात है। देखो, वो जैन नहीं थे, लेकिन जमी कंद खाने से क्या होता है, हाँ, तो पैर मजबूत होंगे, बुद्धि नहीं होती है, और ऊपर के फल खाने से बुद्धि मजबूत होती है। इसलिए तो गाय का दूध सेवन करना चाहिए। गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है। वो महाराज जी सुनाते थे, मुनिषी विमल सागर महाराज जी, कि अब हमें पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही अभी, कि जो गाय का घी है ना, वो खाने से 100 वर्ष की डोकरी भी चल पड़ती है। वो उसका भावार्थ बता दिया हमने। मतलब गाय का दूध और घी इतना अच्छा होता है, उसके बारे में अलग से बताएंगे। अपने पास सब विषय का भंडार है, बस सुनने वालों का भंडार नहीं है। सुनने वालों का भंडार रहे ना, उत्साह रहे ना। जैसे लोग उदासीन जैसे हो जाते, आज जाने क्या है, कुछ विशेष दिन सा लग रहा है कुछ, है ना,
नहीं नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे, कुछ कुछ विशेष दिखता ना तो अलग लगता है। और दोपहर में उदासीन जैसे आते हैं लोग, जैसे मुरझाए हुए। तो बस मध्य प्रदेश के तत्काल मुख्यमंत्री जी ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान कहते कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ किंतु कर्म से जैन हूँ। इन मुख्यमंत्री की दो विशेषताएं, पहले की पूर्व मुख्यमंत्री बोलना चाहिए चूँकि जबकि लिखा गया तो उस समय, तो उन्होंने दो विशेषताएं। प्रथम 10 लक्षण पर्व के बाद वो उन्होंने कहा था कि विधानसभा में छवामाड़ी मनाती हैं। दूसरी यह कि इनकी घोषणा कि जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूँगा मध्य प्रदेश में किसी भी स्कूल की आंगनबाड़ी में भोजन में अंडे नहीं दिए। ये तो घोषणा है, तो वो कोई विशेष बात नहीं है। तो यदि पुनर्जन्म की अवधारणा यथार्थ है तो मैं मरकर अगले जन्म में किसी जैन परिवार में ही जन्म लेना चाहूँगा। जॉर्ज वर्नर। एक और विषय था, उतना वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक क्या हो गया, एक दिन हमने सुनाया तो था शायद, है ना, उस दिन महावीर भगवान के बारे में बहुत सारे बिंदु सुनाए थे, लेकिन थोड़े से और सुना के बात पूर्ण करते हैं। सुनाना तो बहुत अच्छा था, सुनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है। रोज़ आएंगे, रोज़ संडे रोज़ मनाएंगे। अपन तो रोज़ महोत्सव मनाते ना, ऐसा तो लोग एक दिन मनाते, अपन तो प्रतिदिन महोत्सव है। महोत्सव तो मनाना पड़ता है, महोत्सव तो हो जाता है। जब भी कोई काम करो तो ऐसे ही मनाओ, उत्साह के साथ मनाओगे ना तो बस वो महोत्सव हो जाता है। महाउत्सव यानी महोत्सव तो आप लोग वर्ष में एक दिन ही कोई दिन अच्छे से मनाते हैं, लेकिन अपन प्रतिदिन उत्साह के साथ मनाएंगे ना तो आपको आनंद आएगा। तो बस वास्तव में अहिंसा का सिद्धांत आज विश्व स्तर पर इतना अधिक मान्य है कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति चाहे वह किसी धर्म का हो उसे आधारभूत मानवीय मूल्य के रूप में स्वीकार करता है। तो जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, ये तो विषय थोड़ा सा अलग है वो, इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि विश्व में हजारों मंत्र हैं, कुछ मंत्र वशीकरण करते हैं, कुछ मंत्र वैवाहिक बंधन में बांधते हैं, पर रमोकार महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। वो जैन नहीं है, नाम मैं इसलिए ले रहा कि हाँ आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जो आत्म कल्याण कराता है, उन्होंने अपनी कविता में 24 तीर्थंकरों के गुणों का गायन क्रमबद्ध तीर्थंकर भगवान का नाम लेकर किया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जब भी बताओ तो लगता है कि बस बहुत अच्छे विषय हैं और आगे आपके सामने आएंगे, क्योंकि अपन लोग पढ़ते ही नहीं है, समय नहीं है। आजकल तो पढ़ने का कम हो गया, सुनने का ज़्यादा हो गया, लोग सुनते ज़्यादा हैं। आपको मालूम है ना, सुनते ज़्यादा है, इसलिए इस निमित्त से आप लोग अच्छी बातें सुनते रहें। और इसी प्रकार से आपके सामने प्रश्न भी आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया था कि जिन देव का दर्शन कर धन्य हो जाता है, स्तुति कर सज्जन स्वयं स्तुत हो जाता है। पूजन की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, पूजन करके ही मानव पूज्य हो जाता है। अब देखो, जो अभिषेक के लिए जल लाता है उसका फल बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, आप लोग नहीं लाते, लेकिन उसकी महिमा। अभिषेक के लिए शुद्ध जल जो लाएगा, भाव भक्ति से जिन अभिषेक कर जाएगा, वह सज्जन सौधर्म इंद्र के द्वारा सज्जनों क्षीर सागर जल से अभिषेक हो जाएगा। अब जिनाभिषेक के बिना जीवन व्यर्थ क्यों खोता है, तृष्णा के कारण दिन रात क्यों रोता है। हे मानव, मल मल कर जल में क्यों लगाता गोता है, स्नान से भी क्या कोई पाप सब धोता है। तो स्नान जब भी करो इस भावना से करो कि मुझे अभिषेक करना, मुझे आहार दान करना है। जब भी यात्रा, जब भी कहीं अपने काम से जाओ तो यात्रा जरूर करो इससे, और जब भी जाओ 2 धोती जरूर ले जाओ, है ना। तो पाठशाला के बच्चों को जब भी रविवार आदि आता है, कोई छुट्टी का दिन आता है, तो पहले से ही एक अभिषेक के लिए धोती, एक
आहारदान के लिए रखना चाहिए, है ना। क्योंकि पाठशाला क्या है, संस्कारशाला है, विद्याशाला है। वो क्या है, विद्याशाला, विद्याशाला है वो, और उसमें ही संस्कार दिए जाते हैं। वही बच्चे जो संस्कारित होते हैं, जो बच्चे पाठशाला जाते हैं उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि पाठशाला एक मेमोरी बढ़ाने का बहुत अच्छा वर्कशॉप है। जैसे वर्कशॉप में गाड़ी जाती है ना सुधरने के लिए, इसी प्रकार से इधर एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है बच्चों का। जो बच्चे है ना पाठशाला नहीं आते ना, वो उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि इधर जो पढ़ाई होती है ना, धार्मिक माहौल जो मिलता है ना, वो अलग ही उनको कुछ देता है। इस प्रकार से आगे चर्चा जारी रहेगी। तो इस प्रकार मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न, आलू प्याज का सेवन कौन, बच्चों आप नहीं बताओ, आप नहीं, हाँ बच्चे उठाते नहीं तो कहते बच्चों से नहीं। हाँ बताओ तुम, ये बताएगा ये बच्चा इधर, बढ़ जाओ, खड़े हो। अरे उसने ऐसे ही उठा दिया होगा, चलो आगे वाला वो आशीर्वाद, आशीर्वाद रानी थी, हाँ राजकुमारी थी, अब रानी तो बोलो, ठीक है उत्तर सही है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद मिल गया। सबको मालूम है, फेमस है वो, फेमस है। हाँ हाँ ये आगे, तीन कौन कौन से, फिर से बताओ, एक मिनट फिर से। बहुत अच्छा, 3 नियम उन्होंने लिए थे, बहुत अच्छा। अब बराबर बराबर हो गया ना। भोजन करने बीच में चले गए थे सभा के बीच में, वो कौन थे? हाँ हैं? हाँ हाँ वो हमें मालूम, तो आप लोग बच्चों बड़े पूछ रहे हैं, वो चश्मा वाले नहीं पीछे, अरे वो वही साई, बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न आता है, कोई कारण से, क्योंकि पार्टी से संबंधित रहता है तो हम ज़्यादा फिर एक दूसरे को नहीं बताओ। सुनो इधर, हमारे कॉपी पिछली बार की माला अभी तक बाकी होंगी, कई लोगों की माला देते थे हम प्रायश्चित में, मालूम है ना, अभी तक याद है कि नहीं? याद है, उत्तर बिल्कुल सही है। अब समय तो हो गया है आज। चलो, तुम मिल गए सारी दुनिया मिले ना तो क्या है, मन सुमन खिल गए सारी बगिया खिले ना तो क्या है। मैं भक्त हूँ और भगवान तुम, होंगे नहीं दूर मैं और तुम, मेरे मन में तुम ही, मेरे मन में तुम ही, मेरे मन में तुम ही, मैं हूँ चरणों में तेरे तो क्या है। गुरु तुम मिल गए सारी दुनिया मिले ना तो क्या है। बड़े भाग्य से माँ जिन वाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध आप हो जग में सबसे भली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली।
बड़े भाग्य से माझी ने वाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता अखियाँ हैं खुली। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार।